भाई साहब, भाई वाह, भाई वाह, बस 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 बस, कहीं मैं इलेक्शन में खड़े होने में मजबूर ना हो जाऊं। खबर कीजिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सब। सिर्फ अकेला मैं ही प्यारा नहीं लग रहा हूं आज। ये चेंज आया है शो में, अकेला सिर्फ होस्ट प्यारा नहीं लग रहा, गेस्ट भी प्यारे लग रहे हैं। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेरी गुड। ये मैंने आपको जो लिख के दिया था आप सही कर रहे हैं। भाई बात ये है, ईद आ गई, खवातीन ने, बच्चियों ने पर्स ले लिए, खवातीन ने ज्वेलरी ड्रेसेस ले लिए, शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा ले ली, और हम मर्दों को ये सब करवाने का अजर मिल गया। पिछले ज़माने में तो SMS नहीं होते थे, तो हम जब छोटे थे तो हमें हमारे दोस्त पोस्ट कार्ड पे अजीब अजीब शेर लिख के भेजते थे। अजीब अजीब बेवकूफ़ी के शेर के, ईद आई है धूमधाम से, मेरा दोस्त उछला है दोनों टांग से। कि चिरागों में अगर नूर ना होता, मेरा दिल मजबूर ना होता, मैं तुझे ईद मिलने आता, अगर मेरा घर दूर ना होता। ये तो अब SMS का दौर है, अब तो SMS आते हैं, मगर ये क्या होता है कि चांद रात को लोग डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं, मुश्किल मुश्किल लफ्ज निकाल के SMS करते हैं। जैसे ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन एंड मैग्निफिसेंट सिग्निफिकेंट एक्सॉर्बिटेंट हैप्पीनेस, लेट्स बिड फेयरवेल टू एनॉर्मिटी डीड्स। अब नॉर्मल हालात में SMS किसी को करते, केस बना दे वो आप पे। अच्छा, मैंने ये ट्रिक देख ली थी कि लोग पढ़ते पढ़ते नहीं है SMS, तो मैं ना श्रीलंकन टीम के नाम लिख के भेज दिया करता था। ऑन दिस सनत जसूरिया, मे यू गेट थिसारा परेरा दिस ईयर, मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ मुरलीधरन्स, रिमेंबर मी इन योर संगाकारा, और नीचे ईद मुबारक। और लोग कहते भी थे खैर मुबारक। मुझे ये शिकायत नहीं है कि मुझे चचा मुझे 100 रुपये देते थे ईदी, मुझे शिकायत नहीं है। आज से 20 साल पहले 100 रुपये देते थे, बड़ी ईदी थी, वो अभी भी 100 रुपये ही देते हैं। काश काश के ईदी डॉलर की तरह होती, या तो बढ़ती रहती, हर साल बढ़ती। जो अम्मियाँ बैठी हैं यहाँ पर क्राउड में, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आप बच्चों की ईदियों पे कब्जा कर लेती हैं, मुझे आप बताएं मैम। हमने आगे भी तो देनी होती है ना, तो बैलेंस नहीं करना होता। आपके अंदर ना मुझे इसहाक डार नजर आ रहे हैं। आप संभालेंगे अब इकोनॉमी हमारी, इधर कर लिया उधर लगा दिया। अच्छा, ईद पे यूजुअली जो है वो हिसाब से याद आया कि हिसाब किताब का बड़ा मसला रहता है। सबसे बुरा हिसाब तो चांद का रहता है। पंजाब का चांद, पेशावर का चांद, निकला चांद, छोटा चांद, मोटा चांद, चांद ही नहीं निकल पा रहा। ये हिसाब किताब तो चलता रहेगा। ईद का मौका है, इसको एक मौका बनाइए उन लोगों से रिश्तेदारियां, दोस्तियां और ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए जिनसे पूरे साल आप नाराज बैठे रहें। तौफीक अंकल जो कैमरे में देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माफ कर दीजिए अपने पड़ोसी को यार, उसने सिर्फ कचरा ही आपके दरवाजे पे फेंका है। आप भी फेंक दें कचरा, मगर उनसे गले मिले। और आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। खातिनों हज़रात, बात ऐसी है कि ईद का शो है, ऐसा सादा खुशबू नहीं जाने दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो कोई आम लोग नहीं है। कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही हैं, और ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ईद नहीं मिलेंगे? नहीं ऐसी ठीक, ईद कह दिया, हो गई, ईद हो गई। बड़े हैं, ईद ही नहीं देंगे? ईदी? हाँ मैम, मेरा भाई का फर्ज होता है ईदी। क्या? क्या भाई तो ना बोले, मामू बोल देते हैं। नहीं आप कुछ ना बोलें। ये बताएं कि कहाँ गायब रहते हैं? मैं अब आया करूंगा, मैं हफ्ते में 3-4 दिन आया करूंगा, 11 बजे आया करूंगा मैं। हैं? टीवी पे आया करूंगा 11 बजे। शूटिंग चल रही है अभी, तो मैं आपसे मिलूं बाद में? मैं जाऊं? हाँ आप जाएं, मैं शूटिंग के बाद मिलता हूँ आपसे। अच्छा, एक दफा मेरा नाम बोले ना। आपका नाम? जमीला खान रौनक। क्या? JK रौनक। थैंक यू। शूट करा लूं? ख़वातीनो हज़रात, ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ ना गेस्ट मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े। बुलाएं? पर्दे में रहने दो की पूरी टीम। तुम्हें लगता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो? शानी, कुछ चीजों के बारे में हमें अंदाजा नहीं होता, डॉक्टर बता मैं क्या डॉक्टर? मैं कोई टेस्ट नहीं करा रहा, और मैंने अंदर के बारे में कोई बात नहीं करनी। और यार अगले की पूरी टीम होने वाली है, हमारा ओपनर ही नहीं हो रहा। भाभी को लगता है तू इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट? YouTube का नंबर 1 नुस्खा है ये। तेरे दिमाग खराब हो गए, इससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। जानी तू पास हो जा,
गुर्दे हम नहीं लगवा लेंगे। खानदानी नुस्खा है हमारा, बच्चों की लाइन लग जाएगी। सलाम ताया जी, पंखा साफ कर रहे हो? 4 साल से तो इंतजार कर रही थी, अब वार कर रही हूँ। अरे शानी, अरे कब आ रही है खुशखबरी? पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा। मेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है अंकल ऐसे खड़े हो गए। अगर ये फिल्म में होते तो मसला ना होता। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये पहला शो है आपका? मेरा पहला शो है। बजाएं। वाह। आपको इस सेट पे देख के बहुत मज़ा आ रहा है और बस दिल चाह रहा है कि आप 200-2-2.5 हज़ार तो करें ये शो। 2-2.5 हज़ार मैं करूँ या 2-2.5? 2.5 हज़ार शो। 2.5 हज़ार शो। शोज करें। हाँ, मैं डर गया। 2-2.5 हज़ार भी मिलते हैं इस काम के। मुझे तो 500 रुपये और बिरयानी। अच्छा वजाद भाई, सवाल मैं हल्के हल्के शुरू करूंगा, फिर शो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा। अच्छा, फिल्म में आप डायरेक्टर हैं, आप ही ने डायरेक्ट की है, इसकी वजह कंजूसी थी या अपने ऊपर भरोसा? ये काम मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। भरोसा? हाँ, और किसी को आया नहीं, मुझे तो अब भरोसा, कॉन्फिडेंस हो गया कि थोड़ी बहुत चली जाती है फिल्में। हाँ ये तो है, आपकी फिल्में थोड़ी बहुत चल जाती हैं, तो इससे आपको थोड़ी बहुत उम्मीद है या इसको उम्मीद ये है कि बहुत चले? इस बारी से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये चारों फिल्मों में मेरी सबसे अच्छी मूवी है, ये मेरा ख्याल है। कॉन्फिडेंस चेक कर। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा, आपने सबकी कास्ट की, मुझे पता है वो प्रोड्यूसर क्यों हैं, मुझे ये पता है ये हीरोइन क्यों है, मगर अली को आपने क्या देखकर या क्या ना देखकर, अली की मैंने कौन सा पोटेंशियल या कौन सा पोटेंशियल ना देखकर? ये वही चीज जो हमारी आपके गलती है। प्रोड्यूसर्स ने देख के आपको जब रखा था वही। हाँ, ये दुनिया जानती है, सबको पता है ये बात कि आप फैमिली फ्रेंड भी हैं, आपकी एक पहले से आना जाना है दोनों की, मतलब मैं एक ही तरफ आप आना जाना है। तो जब फिल्म आई, फिल्म की ऑफर आई, तो इस वजह से कर लिया कि वजाद भाई की तरफ से आई है, फौरन ही साइन कर देती हूँ, या इनके यहाँ भी स्क्रिप्ट पढ़ने का रिवाज है आपके? नहीं, उस वक्त हमारी इतनी दोस्ती नहीं थी। उस वक्त मेरी दोस्ती इनके बच्चों से थी। हाँ, मेरी उनसे दोस्ती थी, और स्क्रिप्ट जो राइटर हैं उनसे भी इतनी नहीं थी उस वक्त। उनसे थी, आशिर से थी, आशिर से, नाइल से नहीं थी, आशिर से। आपको पता नहीं थी? मेरे बगैर में हाँ, आती ध्यान घर रखा में, हाँ घर में आती जाती थी, इनसे बस सलाम दो करके साइड पे हो इनसे जाती बच थी। के? हाँ, बस थोड़ा सा। जो राइटर हैं मोहसिन भाई, मोहसिन अली, वो मेरे पास फिल्म लेके आए थे थोड़ा पहले। तो उस वक्त नहीं पता था कौन डायरेक्ट कर रहा है, तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाने के लिए लाए थे, तो आई वाज सोल्ड ऑन इट पहले ही। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो हैं आप, हाँ जी। सबसे ज्यादा टेंट्रम्स किसके थे जिस पे खर्चा ज्यादा हुआ है? मैं समझती हूँ हमेशा दोनों तरफ का होता है। अगर आपकी हैंडलिंग में आपको प्रॉब्लम होगी तो अगली तरफ से भी फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अगर सब कुछ स्मूथ है एंड एवरीबॉडी इज टेकन केयर ऑफ, तो मुझे नहीं लगता कोई टैंट्रम थ्रो करने की जरूरत है किसी को। ये अपनी तारीफ कर गई एंड में। हाँ, एंड सब सही है, मैंने सही किया। मैं इतनी अच्छी हूँ, क्यों गड़बड़ कर रही है? लेकिन ये सच बात है। आपसे पूछूंगा अली, क्योंकि आप इन सब में से बर्गर लग रहे हैं, आपके साथ शायद कभी मसले ना हो, आप अच्छा शुरू से अमीर आए, तो ऐसा हुआ है जो गरीबों के मसले होते हैं, दर्जी ने एन रात पे कपड़े खराब सी दिए। मेरा एक बार दर्जी ने कुर्ता सिया, बहुत तंग सी दिया, बहुत तंग, बिल्कुल चुपका हुआ। बस फर्क ये पड़ा उस ईद पे ईदी ज्यादा मिली मुझे। ये थोड़ा सा एक चेंज हुआ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ हर वक्त ये होता है, सबसे ज्यादा वार्डरोब मेलफंक्शन मेरे साथ ही होता है। तो आप दर्जी क्यों नहीं चेंज कर रहे? ताल्लुकात नहीं उससे कुछ? हाँ बिल्कुल, वो तो दर्जी से ताल्लुकात हो जाते हैं। ताल्लुक है, ताल्लुकात नहीं है। नहीं वो बस हमेशा होता है, कुछ ना कुछ होता है। एक मुझे याद है शूट थी मैगजीन की, इस्लामाबाद से कपड़े आए थे। वो इस्लामाबाद फेडरल कपड़े थे? फेडरल कपड़े थे, और हम प्रोविंशियल इलाके में बैठे 18 अमेंडमेंट हो गई थी। तो वो जब आए और पहुंचे तो आपको जैसे पता है कि फेडरल कपड़े छोटे पड़ गए। फेडरल का अक्सर जो है उनकी एफर्ट्स छोटी पड़ देखिए, अभी भी मसला बर्गर ही है। कुछ सेंटेंसेस में अपनी फिल्म का मकसद बयान करना हो तो किस टॉपिक पे फिल्म बनाई है आपने? नया शादीशुदा जोड़ा है, उसके बारे में फिल्म है, जिनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा। तो हमारे यहाँ प्रेशर बहुत फैमिली का होता है। नए शादीशुदा है ना, अभी तो टाइम लगेगा। तो 2-3 साल बाद। अच्छा, 2-3 साल बाद का है। हर साल बाद वो हमारे ट्रेलर में भी है कि वो कहता है अगले की पूरी क्रिकेट टीम हो गई, हमारा ओपनर ही पैदा नहीं हो रहा।
तो शेख साहब कहते हैं ये। ठीक है। अब वो फैमिली के प्रेशर्स बड़े होते हैं कि क्यों नस्ल नहीं बढ़ रही। नहीं हो रहा, और हमारे ज़रा समाज में क्या है कि ज़रा औरत के ऊपर ज़्यादा गलती जाती है कि ये होगी, इसी के ऊपर ये मूवी है और इसके बारे में लोग बात नहीं करते। ये जो है मसला कि यार हमारी नस्ल कैसे बढ़ेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इफ्तिखार अंकल आप क्या करेंगे नस्ल बढ़ा के? आपको जानता कौन है? आपको कोई पिंक खून है या आप उड़ते हैं या बत्तख जैसे हैं, आपको नस्ल बढ़ा के क्या करना है? कोई यूनिक चीज़ हो तो बंदा बोले यार नस्ल नहीं बढ़ रही। अच्छा बताता चलूँ, भूल जाऊंगा, ये जो लगे हुए हैं पीछे इनका नाम आफ्ताब है। जो भी आप कंट्रोवर्शियल चीज़ें कहेंगे या आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम काट के वो लगाएंगे ताकि कंट्रोवर्सी बने और ये शो हिट हो जाए। फिल्म की खैर है वो होती रहेगी, आप दोबारा बना लीजिएगा। भाई हम यूट्यूब से आए हैं, ये डब स्मैश से आए हैं, जो करना है करो। अच्छा आपने पहले कराची से लाहौर बनाई, फिर लाहौर से आगे बनाई। पहले सवाल पढ़ लूँ। आप बचपन से ही ऐसे थे? आप बचपन से ही ऐसे थे? बचपन में ही ऐसा हूँ। अच्छा अभी बचपन चल रहा है, बचपन चल रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा भाई आपने लाहौर से आगे बनाई नहीं, पहले लाहौर से पीछे वाली बात कर लो। लेकिन आप ये वाली फ्रेंचाइज है कराची लाहौर, लाहौर कराची, ये आप बॉर्डर पार जाएगी। एक और बनानी है मैंने 3, वो लास्ट जो होगी वो शायद बाहर शूट करें अगर बजट हुआ तो। हाँ, और वरना यहीं टिका देंगे। वो हो सकता है ना लाहौर में किसी ने गलती से गलत रास्ता बता दिया हो, यहीं घूम गया वो। ईरान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे बनाए। हाँ, उस फिल्म में आप मुझे ले सकते हैं। आपको अगली फिल्म इस फिल्म का सीक्वल मैं नहीं करूँगा। मैं बार बार बताता रहूँगा। आप एक माँ भी हैं, एक वाइफ भी हैं, तो आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि आप डांट सकती हैं। सेट पे कभी डांट वांट लगाई आपने? देखिए हाँ, प्यार की डांट सबको पड़ी है। अच्छा एक बार प्यार से डांट के दिखाई उनको। मुझे छोटी सी यूं पड़ती है। हनिया बस कर, ये पड़ता है मुझे। मुझे तो दूसरी किस्म की डांट पड़ती है। दूसरी किस्म serious पड़ती है, बड़ा- की serious किस्म की पड़ती है। मिस्टीरियस बात है। मुझे सीरियस डांट पड़ती है। Serious? कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किधर पहुंचे हो, बच्चा क्यों नहीं हो रहा? और जब हनिया के साथ अच्छा अब एक बजात भाई गेम है, आपको पता है कोई भी ऐसा गेम नहीं खेलूंगा जो कभी नहीं खेला गया, सिर्फ नए गेम। ये कहूंगा खेलूंगा पुरानी गेम। तो गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। इस गेम की जो गिमिक है वो ये है कि ये जो मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस गेम का, रॉन्ग आंसर्स ओनली, ये एडिट हो जाएगा। अब आपको जो सवाल जवाब होंगे ना वो एज इट इज लगा देंगे हम। लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप झूठ बोल रहे थे। हमने गलत आंसर देना है। आपने सब गलत। ओके, सबसे पहले मैं अली से बात। हम बेवकूफ़ लगेंगे। हाँ आपको फंसाने की स्कीम है ये, ठीक है। रॉन्ग आंसर्स ओनली। अली पहला सवाल, कि आप समझते हैं कि एक्टर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या फजूल मुझे बात है? लगता है कि हर एक्टर को एक जहालत के पीरियड से गुजरना चाहिए, उसी में रहना चाहिए, रहना चाहिए। जाहिल पैदा होना चाहिए, जाहिल ही मर जाना चाहिए। पढ़ लिख के आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना? इसी तरह वो एक्टर बनता है। नाले में पड़ा होना चाहिए उसको। बिल्कुल, जब तक नाले से नहीं निकलेगा उसको वैल्यू ही नहीं पता होगी एक्टिंग। हाँ ये तो सही हो गया। तो कह रहे हैं ना जाहिल। कभी कभी दिल में ख्याल आता है। दिल में तो अब उम्र ही निकल गई उनकी, अब तो बस दिल में आता है ख्याल। मुजाद भाई ताबिज के शो में आए ना, सब होस्ट बन गए, सब बात कर रहे हैं, जोक्स मारने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग सब कॉमेडियन हैं। मुजाद भाई आप भी समझ सकते हैं ये। दो होस्ट ही जानते हैं दर्द। मुजाद भाई ये बताइए, रॉन्ग आंसर्स ओनली, कभी कभी शाजिया बाजी के अलावा भी किसी को देख लिया करते हैं? तो सच बोलना पड़ेगा यार, रॉन्ग आंसर नहीं, राइट आंसर। इतना डर? यस यस, ये राइट आंसर ही है। हाँ। क्या वो किस तरह देख रही हैं? किसी और को भी देख लेते हैं कभी शाजिया के अलावा। मगर इस पे कैसे झूठ बोल सकता है सब कोई? कौन? मैं तो नहीं देखता। हाँ बिल्कुल सारे। मैं कहती हूँ कौन सब? वो फिर हमारे यहाँ नहीं होता मैडम ये। इट इज ह्यूमन नेचर, इट इज वेरी नेचुरल। बेगम आप समझ रही ना, ये देखिए ना, ये हकीकतें दुनिया की। तो नहीं। भाई वो बहुत डिस्टेंस पे रहती हैं, वो इनसिक्योर हो जाती हैं इस तरह वो की ये आजाद गलत ख्याल आपने बातें सुन। गलत किया ना, उनको छोड़ा हुआ है वहाँ पे। छोड़ा हुआ नहीं है, मतलब कोई जानवर है वो जंगल में छोड़ा है, छोड़ा हुआ है मैंने, रखा हुआ है वहाँ। वहाँ पे वही तो यहाँ रखे ना, अब आ गए तो लेकर आए, यहाँ रखेंगे। मैं कनाडा के एयरपोर्ट पे निकले, पिंजरा खोल दिया जा थोड़ी किया भाई, रख के आया हूँ मैं। छोड़ दिया। वर्किंग विद अली एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बुरा, बहुत बुरा रहा। बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है अली। ये तो है, ये काट देना, रॉन्ग आंसर वाली बात काट देना। लाइनें कभी याद नहीं होती अली को, इसलिए लाइनें याद नहीं रखते ये आप। तो तुम सच बोल रही हो। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामे आपको कैसे लगते हैं रॉन्ग आंसर्स ओनली? बहुत बुरे, मुंह बनाए सही से। बहुत बुरे।
क्यों? एक ही कहानी बार 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 बार, ये तो सही आंसर तो फिर सच बोल रही हूँ। देखो ना ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं यार। अच्छा, अब सीन ये है कि गेम खेलेंगे हु इज मोस्ट लाइकली टू। मैं एक सेंटेंस आपको बताऊंगा और उस सेंटेंस पे बेस्ड आपने एक पर्सनैलिटी बतानी। कुड बी एनीवन फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, आपकी कास्ट से भी हो सकता है, कास्ट के बाहर का भी हो सकता है। खेलेंगे। अच्छा, ये शो जो है ना, ये इसका एक मकसद भी है, हमारे मुल्क में तालीम आम करना। ओह, मैं आर्टिस्टों के हाथों में किताबें देना चाहता हूँ, कलम देना चाहता हूँ। लाओ भाई। सबसे आसानी से प्यार किसको हो जाता है? डन। लिख लिया? डन क्या? कुछ साइफर जबान में लिख लिया, डॉट लगा दिए। सब दिखाएं आप एक साथ 1 2 3 पे। 1 2 3 नाउ। अली 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 और हानिया। मजाक भाई। अली हो गए भाई। अली हैं दिल फेंक। इसका एक और लफ्ज भी होता है, वो टीवी पे नहीं कहा जा सकता। वो खेलने वाला बच्चा। खेलने वाला बच्चा। वेरी प्लेफुल बॉय। वेरी प्लेफुल। प्लेफुल मतलब हंसी। एक्सप्लेन ना करें, वो फंस जाते हैं एक्सप्लेनेशन। छोटा सा बच्चा हूं, मगर काम करूंगा बहुत बड़े बड़े। अगला लफ्ज है जब से। सबसे जल्दी गुस्सा किसको आता है? सबसे जल्दी गुस्सा किसको आता है? सोचें, इतनी तारीफों के बाद शाजिया का नाम लिख दें। अरे सास का नाम नहीं लिखना। हो गया? Ready? हो गया? Yeah. चलें? 1 2 3। आनिया अली अली। अब उल्टा हो गया साइकिल। जीता कौन जीता? अली। यार वो पूरे 3 against 1। पूरे फिल्म का सबसे और उसने जवाब लिखा है हानिया। रैंडम। रिफ्लेक्ट किया है। पूरी फिल्म में भी बेचारे वो रिसीविंग एंड पर हैं, गिविंग एंड पे नहीं है। यही फिल्म का मुद्दा भी है। इसलिए करने माइंड नहीं करता। तरह उर्दू में भी बोल सकते। ये माइंड नहीं करता ना, इसलिए सही है। अच्छा यार, ये बुरी बात है। आप एक्सप्लॉइट ना करें उनकी क्यूटनेस को। अच्छा बच्चा है। यही बोल सकते हैं हम नाम लिखने के बाद। ख़वातीन हज़रात, जाइए ब्रेक लेकर आइए, ताकि मैं उनको बताऊं कि ये सिर्फ प्यारी बातें करके शो नहीं चला सकते, इनको एक दूसरे से नफरत करनी हो। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे साथ मौजूद है हंसना मना है में पर्दे में रहने दो की पूरी टीम। अब ये है कि आप ये देख रहे हैं, आपके सामने इतनी अजीम शान ऑडियंस बैठी है, को पागल लोग थोड़ी है बैठे में बस ये बात करने आए। इनसे बात करूंगा मैं और ये कुछ सवाल दिल में लेकर आए। हाँ भाई, किसके पास सवाल है? आपके पास है सर? हाँ पूछें। अली रहमान साहब से है सवाल कि आपकी फिल्म में जो मसला हुआ था, उस मसले का कोई हल ढूंढा है कि नहीं ढूंढा? वो तो अब ईद आ गई, अब आपको जाके देखना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपको इस मसले में मसले का हल है, मगर वो फिल्म देख इनको क्यों? अंकल आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। मसला ही नहीं है। आप इस मसले का इलाज ना ढूंढें। क्यों? आपको मतलब कहते ना वो 2 बच्चे ही काफी हैं, आपने क्या 3 बार देख लिया इश्तिहार? ये भी तो है, जितने बच्चे ज्यादा जितने बच्चे ज्यादा उतनी आमदन ज्यादा। कौन दे रहा है आपको बच्चों के पैसे? और भाई और कोई सवाल? आमदन ज्यादा क्या? बच्चों को किस काम पे लगाया हुआ है आपने? मेरा सवाल हानिया मैम से है। एक सेकंड रुकना। मेरा सवाल, तू कौन वजीर आजम है? नाम बता यार। मेरा सवाल। हानिया मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास हीरो चूज़ करने की ऑप्शन होती तो अली रहमान के अलावा आप किसको हीरो चूज़ करती? बड़ा सवाल है ये। ऑप्शन होती तो ये थोड़ी करती। मेरी तरफ। थैंक यू उस्मान मुख्तार। उस्मान मुख्तार अच्छे एक्टर हैं। उस्मान मुख्तार हो गया, बड़ा सुकून मिल गया आपको। हो गया आपका? आज आप रात चैन से सो सकते हैं इस बात पे। हाँ हेलो, दिस इज तारा खान। आप फोन में बात कर रही हैं तारा? नहीं। इस तरह की कॉलें आती हैं एफएम पे रात में 12 बजे वाले शो में। हेलो हेलो तारा बात कर रही हूँ। तेरी जुल्फों से, इस तरह का म्यूजिक ही पीछे चल रहा होता है। तारा आप सर पे चश्मा लगा के आई हैं, दिमाग की आंखों से देख रही हैं आज। बताइए सवाल। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर गया आपको। माई क्वेश्चन इज फ्रॉम English. शाजिया एंड फ्रॉम यू सर
कि हानिया और अली रहमान में से आपका फेवरेट कौन है? मतलब आप दोनों बता दें वन बाय वन। देखिए, अगर दोनों में से एक फेवरेट होता तो मैं यहाँ बैठ के तो नहीं बोलता। दोनों फेवरेट हैं, दोनों ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। उसको दे दें भाई, उनका हाथ नहीं रुक पा रहा एक जगह। क्या? हाँ भाई पूछो बेटा, कुछ तो तैयार होके आते, बनियान पहन कर ही आ गए तुम। कोई भी मेल है या फीमेल है वो वायरल होती है तो वो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो आपके घर में मेहमान बनी होती है और आपके वो फैमिली में। ये ऑनेस्ट सवाल है आवाम का, अब मेहमान बनी होती है तो ऐसा क्या टैलेंट होना चाहिए, ऐसा क्या हो कि काफ़ी लोगों की ये चाह है, ख्वाहिश है, विश है कि वो भी इस तरह आपकी फैमिली मेम्बर बनना चाहते हैं या तो आपने ये सवाल इतना संजीदगी से पूछा है और इतना अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, तो वो ये ज़रूरी नहीं होता है कि क्योंकि वो वायरल है और वो हमारे घर में मेहमान है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम पिक एंड चूज करते हैं कि जी नहीं ये आएंगे हमारे घर, ये नहीं आएंगे। व्यूज देख के नहीं इनवाइट करते, कोई भी आ सकता है। आप एड्रेस ले लो इनका। प्लीज अपना नवाब साहब प्लीज चाय लेकर आएंगे, मेहमान आए हुए। नवाब साहब। हाँ 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 हाँ, अरे भाई चाय 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 चाय। अरे भाई ये चाय का जिक्र हो रहा है, किसने बोला चाय का लफ्ज? आपके सामने मैंने 3 बार बोला है चाय, चाय लेकर आई। अच्छा, चाय का जिक्र हो रहा है तो पिलाओ भाई फिर। लाने के लिए नहीं कह रहा, इनके लिए लाने के लिए कह रहा हूँ। इनके लिए चाय लाए, मेहमान है, बेइज्जती ना करें प्लीज। हम लाए ना 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 भाई ये बात नहीं है। क्यों नहीं लाएंगे आप? हमारा दिल नहीं चाह रहा है इस वक्त चाय बनाने। यार आप नखरे मत दिखाएं, मैं आपको तनख्वाह देता हूँ, प्लीज चाय बना। अच्छा तनख्वाह देते हो? देखो मियाँ, इस महीने का किराया तुम पे वाजिबुल अदा है, वो तुमने देना है दूध के साथ साथ जो लाए हो। मजाक नहीं समझते आप, मजाक नहीं समझते आप। ये हमारे असल में नौकर कम है, मालिक के मकान ज्यादा है। मालिक के मकान ज्यादा है। ये आई हुई पूरी टीम आई हुई है अपनी प्रमोशन के लिए, पर्दे में रहने दो। अच्छा ये सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? मैं ही नहीं जानता। अच्छा आप ये फरमाइए कि ये पर्दे में रहने दो, आखिर इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? यार ये इनको प्रॉब्लम है ना, इनका बच्चा नहीं हो रहा फिल्म में। बच्चा नहीं अरे यार मर जाएगा बच्चा। यार यही ख्वाहिश है नरीना, बड़ी देरीना ख्वाहिश है हमारी, हमारे भी नहीं है यार। इसके लिए हमने बड़ा जतन किया, क्या क्या पापड़ नहीं बेले, अमरूद के दरख्त पे 7 दिन तक चढ़ के बैठे रहे धूप में और बारिश में, कुछ नहीं हुआ। इससे कैसे होगा? यानी कि खजूर की छाल का कमर बंद बना के पहना हमने, 3 साल तक उसकी गिरा नहीं खोली, तभी तो नहीं हुआ। 3 तारीख को हर महीने की रात के 3 बजे 3 मुर्गे ज़िबा किए, सी व्यू पे जाके मछलियों को खिलाए, कुछ नहीं हुआ। अबे क्या 3-3 ट्रिपलेट चाहिए क्या? इस तरह कैसे होगा? अभी कोई तरीका, दोनों हाथों में ताली नहीं बचती है भाई। अपनी बेगम से बात करें आप। बेगम से लाल विला कुव्वत भाई, बेगम से कैसे पूछें? क्यों शर्म आ रही है आपको? शर्म नहीं आ रही भैया, हमारी तो शादी ही नहीं हुई अभी। भैया औलाद नरीना को आपने शादी के साथ लाजम व मलजूम कैसे करार दे दिया मियां? अरे बहुत मॉडर्न ख्याल, प्रोग्रेसिव ख्यालात हैं, मगर बहुत गंदे ख्यालात हैं आपके। आप चाहे मैंने अब बेगम मिल भी नहीं सकती, आप हूर के लिए कोशिश करें, ट्राई अप्लाई करें हूर के लिए आप। अच्छा वो हमने इनके लिए एक शेर कहा है अभी, फिर गंदी बात। हमारे जाने के बाद इनको सुना देना। वो क्या कहते हैं? दीवाना उसने कर दिया एक बार देख कर, हम कर सके ना कुछ भी लगातार देख कर। इस बॉडी पे कर भी क्या सकते थे ये? अंदर जाएं आप, फरिश्ते आने वाले होंगे। काजिया बाजी, वजाहत भाई सामने बैठे हैं आपके। इज ही अ बेटर लाइफ पार्टनर और अ बिजनेस पार्टनर? लाइफ पार्टनर हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन। क्या सबसे खास बात क्या है इस शख्स की? लोग कहते हैं कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं समझती हूँ कि अभी तक मैंने जितना अचीव किया है, मेरा जितना भी सक्सेस है, लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे सक्सेस के पीछे इनका हाथ। भाई क्या हुआ? विराट भाई मेरे ख्याल से आप भी 2 जुमले करके उतार दें। हाँ मैं कह रहा हूँ ऐसे और सवाल पूछें, क्योंकि घर में ऐसी बातें नहीं होती। मुझे शौक भी लगे आप हैं?
दूध का टाइम हो गया इनका। अली भाई आप शो पर हैं, शो पर। पप्पू यार तंग न कर। पैसे ले लो, तंग ना कर। ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो। तो पता है अपाई आदमी, हाँ मेरे हर गाने का एक मकसद होता है, उसकी एक जीम होती है। ठीक है। आपने मेरे गाना सुना होगा, पप्पू यार ये पकड़। मैं बैठ से बात करता हूँ यार, मैं बैठूंगा बोलते हो बाबा मैगड़ो भाई बदतमीज आदमी, सीनियर आदमी हूँ, बोला भी नहीं तुम मुझसे बात करने की तमीज नहीं है। शुक्र कर तू इधर आ गया, वरना आज कनाडा में कच्चे बेच रहा ना तूने। आपका पट्टा क्या कहते हैं? मैं बात लो, जो मेरा गाना था पप्पू यार तंग नगर, हाँ ये पप्पू यार तंग नगर नहीं था, ये था अब्बू यार तंग नगर। मेरा एक दोस्त था, हाँ उसका अब्बू वो शरारती था। अब्बू? हाँ, अब्बू उसका बेटा था। हाँ, उसका नाम था अब्बू? जो मेरा दोस्त था उसके बेटे का नाम था अब्बू रफीक। अबू रफीक? अबू रफीक, हाँ। ये उसके लिए था कि अब्बू यार तंग नगर, मैगड़ भाई। अबे तुझे कोई दूसरी बार सारे ना दे, मैं तुझे सवालों के जवाब दूंगा। मैं लेता भी नहीं दूसरी बार। अरे वजह दो, अरे वाह 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 वाह, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत खुशी हुई यार आपको देख के। फिल्म आ रही है इनकी? कौन सी? इनकी पर्दे में रहने दो। पर्दे में रहने दो, बहुत अच्छी म्यूजिक है उसकी। तो ये तो कोई नाम नहीं है, इसमें देखो हानिया आमिर भी है। वजाहत रऊफ के करतूत तो चलो पर्दे में रहने दो। दबंग खातून है हानिया, तो मैं इतना बड़ा इनका फैन हूं। मैंने इनको आपको मैंने देखा एक दफा, आपकी शादी हुई। आपने एक दफा तो नहीं देखा इन्हें? नहीं मैंने इनको देखा, इनकी शादी हुई है? अब शादी के बाद बिल्ली तो सारे ही मारते हैं, आपको तो पता ही है। वो इन्होंने बिल्ला ही फड़का दिया। क्या मतलब इस बात का क्या मतलब? ये मैंने देखा मंजर, दूल्हा आता है इनके पास, ठीक है, शादी के बाद, ठीक है, ये उसे कहती है अभी इधर आ, सुन तेरे कुछ अरमान होंगे, इधर आ, चल मेरी मुंह दिखाई पकड़ा। तो मुंह दिखाई देता है। फिर कहती चल मैं घूंघट गिरा रही हूँ, चल घूंघट उठा। दादा लगाया करिए चल घूंघट उठा। बताए बुरी बात है ये तो। और अभी तो शुक्र है उस बेचारे ने घूंघट उठाया और नीचे सिगरेट नहीं लगा लिया। इधर तेरी मैं बोल लूं कुछ? मैं पूछ सकता हूँ एक सवाल आपसे? जनाब जनाब जनाब। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आप वो कोफ्ते वाली बात पे बड़ा नाराज हो जाते हैं। ये देखो यार, ये कोई तरीका ठीक नहीं है यार। सच बात। कोफ्ता नहीं देखे, ये आपको देख के हो सकता है लगे रजाई में से गोटा बाहर आया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। आपको बड़ी हंसी आ रही है, मैं भी आपकी तारीफ कर रहा था। हंसी जा रही है, हंसी जा रही है आप। मैं आपकी साइड पे, मैं आपकी साइड पे। आप मेरी साइड पे, थोड़ी साइड से थोड़ा हटके खड़ी हो। ये मैं आपको दोबारा बांध देता तो आगे आप सुकून में आ जाए। तुम मेरा भाई बन गए यार। और ऑप्शन भी क्या है? बैठ जाए। थैंक यू। अब थोड़ी देर सबर, ठंडे होकर बैठ। मैं महंगे लोग आए हुए। आपको मौसीकी की समझ आया इनको? बजाज भाई वापस आऊंगा आपकी तरफ, ये पूछना चाहूंगा कि यार एक बड़ी फिल्म थी, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी कास्ट है। आशिर को जब आपने ये दिया म्यूजिक का काम, छोटी उम्र है उसकी, दिल में था कि यार रिस्क ले रहा हूँ, या था कि नहीं कर लेगा ये लड़का? हमारा म्यूजिक डायरेक्टर कोई और था, और कोई 20 दिन पहले शूट से उनके साथ कुछ फॉलिंग आउट हो गई, वो बिजी हो गए, नहीं कर सके। तो आशिर और उनके पार्टनर है हसन अली, सुनील कहते हैं हम उनको प्यार से। तो उन्होंने एक दो गाने सुनाए और मैंने कहा अच्छे हैं, लेकिन ये चीज़ हो सकती है। इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा। आशिर को पैसे दिए? हाँ पैसे दिए। पक्की बात है ना? शक्ल से नहीं लग रहा। मैंने सुना है आप 1 रुपया नहीं खर्च करते। और वही मार्केट वाला असूल, 50% एडवांस और 50% ऑन डिलीवरी। किसकी डिलीवरी? वो वही तो नहीं हो रही डिलीवरी। डिलीवरी ही तो नहीं हो रही फिल्म में। ख़वातीन और हज़रात, अचानक मुझे याद आया, मैं आपसे बताना ही भूल गया, सॉरी बताना ही भूल गया आप लोगों को। तो शो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रेक। तो भाई ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक लेकर आए हम लोग जल्दी से, शाबाश। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन और तौसीफ अंकल। मैंने यूजुअली देखा है ब्रेक में चले जाते हैं इधर पानी वानी पीने, बाथरूम, मगर आज हानि आई हुई तो आप यहीं चुपक के बैठे। आखिरी सवालों की तरफ बढ़ रहा हूँ शाजिया जी। ये वो सवाल हैं जो मैं पूछता हूँ हर अमीर लोगों से, ताकि मुझे पता चले कि एक खुशी होती है जब अमीर लोग भी वही जवाब देते हैं जो हम मिडिल क्लास ये सोचते हैं।
कभी शैम्पू खत्म हुआ है तो आपने पानी वानी मिलाया है? बहुत दफा। तो कितनी खुशी हो रही है मुझे कि सिर्फ मैं नहीं करता ये। अच्छा टूथपेस्ट तो पानी में शैम्पू मिला टूथपेस्ट को मरोड़ करते हैं आप लोग करते हैं पलटते हैं हाँ। आप अली हानि आप तो नहीं करते। काट के बीच में जमा। ये अच्छी टेक्निक है यार, ये तो हमने कभी नहीं सीखी। काटा और यूं करके प्स करके। ऐसा कभी नहीं किया सर बढ़िया। बहुत आला बहुत आला। नहीं तो वजाद कभी ये हुआ कि आपने साबुन रोशनदान से उठाने के लिए कमोड पे पैर रखे वो ऊपर से उठाने की कोशिश की हो? अभी भी गिरी हैं ये ऐसा पिछले हफ्ते। अभी मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत अच्छे एक्टर हैं जाहिद अहमद, जानते हैं आप? हाँ, उनका एक इंटरव्यू था इफ़त उमर के साथ। उसमें फनी सिचुएशन जब हुई जब जाहिद अहमद ने अपनी एक वीडियो के बारे में जिक्र किया जो अभी बनाने वाले थे। तो उन्होंने नहीं मैंने देखी है। देखिए उनका मैं एक वीडियो कर रहा हूँ जिसमें मैंने नशों के ऊपर बात की है, तो इफ़त ने फौरन कहा मैंने देखी भी है वो। उन्होंने कहा मैंने बनाई नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मैंने बनाई नहीं है। सही है। तो इसी तरह कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी एक्टर की तारीफ कर दी हो कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा, देखी ना हो? मैंने नहीं किया मगर मेरे साथ हुआ है। हाँ, मेरे साथ हुआ है। पकड़ा कैसे आपने किसने नहीं देखी भी? हाँ पकड़ा कैसे किसने नहीं देखी भी? क्योंकि वो काम ही नहीं था। अनिया देखिए हम लोग मशहूर लोग हैं जी। फैन मोमेंट्स तो होते ही हैं कि भाई आप गए, बहुत लाखों लोग बैठे हैं, हज़ार तालियां बजा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कभी कभी वेट भी हो जाते हैं फैंस, अजीब मैसेज और बहुत ही पर्सनल वो प्राइवेसी वायोलेट कर देते हैं। कोई ऐसा सीन हुआ हो कभी आपके साथ? इनसे तो वजाद भाई से तो पूछना बेकार है। मेरे घर के बाहर कुछ फैंस आ गए थे, मैं घर पे थी नहीं। बैड टाइमिंग। बैड टाइम में घर पे थी नहीं, तो वो मान ही नहीं रहे थे कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो वो 3-4 घंटे खड़े रहे तो पुलिस आ गई। उन्होंने कहा कि आप, मेरे घर वालों से कहा कि आप हमें बताएं कि ये आपके जानने वाले हैं वरना हम इनको लेके जा रहे हैं। तो फिर मेरी अम्मी आई, उन्होंने कहा कि नहीं भाई बच्चे हैं जानने वाले तो नहीं हैं। जानने वाले नहीं है लेकिन बच्चे हैं जाने दें। तूने समोसा क्यों खाया यार मेरा? मैंने नहीं खाया भाई। तूने खाया समोसा, मैंने तुझे बोला था ईद की नमाज के बाद मैं आऊंगा अपना समोसा खाऊंगा। मैंने नहीं खाया भाई। समोसे कितने थे? 12। अबे तेरे कितने थे? 11। तो समोसा किधर है मेरा? वो 11वें के साथ चिपका हुआ था, चला गया मुंह में, मुझे नहीं पता। मुझे मेहमान आए हो भाई। हाँ ठीक है, बहाने ना कर, उठा मुझे, चल भाई कसम से मेहमान आए हुए हैं, देखो सही। अबे मेहमानों को छोड़। अबे ये तो वो कास्ट है ना उस फिल्म की, वो क्या नाम था? कर्टन में रहने दो। पर्दे में रहने दो। हाँ पर्दे में रहने दो। वही वही है। अजी आप हाँ बोलो। मैं आप ये एक मिनट चुप करो यार। हम लोग इस मोहल्ले का मालिक है। अब पावल तेरी बेइज्जती होती है ना, दिल से बड़ी खुशी होती है। क्यों जा रहा? भाई हम इस मोहल्ले का मालिक हैं, हम हैं चौधरी ब्रदर्स। मैं हूँ बड़ा चौधरी और मैं हूँ जब ये छोटा चौधरी। परेशान हो गए आगे आप, है ना? क्योंकि हम दोनों ट्विंस हैं। हाँ मैं इससे 20 मिनट बड़ा हूँ और ये मुझसे कोई 2 टन वजनी है। 20 मिनट तो लगे होंगे। हाँ और इससे बड़ी मजे की बात ये है कि मेरे जो अब्बा थे ना, उनके पास गुर थे, इस वजह से हम ट्विंस हैं। जानना चाहोगे? गुर्दे थे। अबे गुर थे भाई। गुर्दों से ट्विंस थोड़ी होते हैं, गुर से होते हैं। गुर दे दूं? कि कैसे ट्विंस हैं यार? टंकी के साथ ग्लास बंधा हुआ है, यूं लग रहा है, और ये कह रहे हैं कि ट्विंस हैं। आप गुर्दे हैं, आप ट्विंस हैं। शायद कोई आपके पास मुफीद मशवरा हो अली के। लेंगे बल्कि मैं कहता हूँ कि ये बात भी पर्दे में रहने दो, क्योंकि अगर ये बात बता दी तो आपकी फिल्म नहीं चलेगी, है ना? हाँ उसमें तो नहीं होना है, नहीं होना है। हाँ ठीक है। तुम ना बोला करो यार भी। अगला भाई आप बात करो ना, बात वो वाली। अबे कर रहा हूँ, पहले सलाम दुआ तो करें। हाँ करो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मगफिरत की नहीं करनी भाई। हाँ आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, ये जो मेरा भाई है ना, इसको वायरल होने का बड़ा शौक है। इसको ना आप अपने सर्कल में ले लें। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ले ले। वो है ना क्या, दनानीर, मोमिन साकिब, और ये बच्चा भी ट्राई कर रहा है, थोड़ा सा आ जाएगा सर्कल में, अभी है नहीं। शागिर्द है मेरे ये। हाँ ये शागिर्द है हमारा, सीख जाएगा, कोई बात नहीं। इनको वायरल करना है जी टैलेंटेड बहुत है सर, बहुत टैलेंट है इसमें। अच्छा तो आपको ऐसी हरकत करें ना कि खुद ही व्यूज आए, मैं क्या कर सकता हूं? इतना अच्छा खाना खाता है ये, इतना अच्छा खाना खाता है। वो आई टू आई इनका तो नहीं था? इनका था थाई टू थाई। बहुत अच्छे, चुप करके बैठो। अच्छा वो आम खाएगा तो इनका था?
नहीं वो इनका नहीं था। अच्छा वो इनका नहीं हाँ था। वो जिनका था नागन नागन डांस भी इनका नहीं था। इनका नहीं वो पहाड़ी हो रही है, वो उनका था। नहीं वो इनका नहीं था। इनका था पहाड़ी हो रही है। पहाड़ी हो रही है। वो तो जब ये हो रहे थे तब कहा। इसको चुप करा, मैं इसके ऊपर बैठ जाऊंगा। मुझसे बदतमीजी तेरा रोल छोटा कर दूंगा मैं शो में, बता दूं मैं। अभी से क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा ये जो भाई है ना गाना बहुत अच्छा गा। मैं गा के सुनाऊं सर? गाओ। वो तेरे मेरे घर के बीच में है नारियत नारियत नारियत। बेवकूफ आदमी है। अरे ये गाने उनको नहीं समझ आते, तो इंग्लिश गाने समझ आते हैं। इंग्लिश में सुनाओ, इंग्लिश में। इंग्लिश में भी आता है। हाँ सुनाओ। वो तेरे मेरे घर के बीच में है नारियत नारियत नारियत। वो अड्डा अड्डा अड्डा। टैलेंटेड आदमी है सर। क्या बदतमीजी है? चुप कर जाओ यार तुम। बीच में बोले जा रहे यार। रोल छोटा कर। बिना कसम। काम की बात करो तुम। है छोटा तो रोल बड़े करना चाहता है। हाँ जितना इनने किया वैसे तो मेरी जरूरत नहीं है इनको। मैं सर हीरो आ सकता हूँ? हाँ यार यही दिन देखने के लिए पैदा किया था अपन ने। वायरल हो जाएगा ना, बस ठीक है फिर। मैं हो गया हूँ। हो गया वायरल? मैं हो गया हूँ। तो बस ठीक है फिर। हाँ मैं इनाम लोगों से बात करने की क्या जरूरत है। चल चले। ये वैसे है वो। अरे ये नहीं तोड़ रहा हूँ। चौराहे कैनेडिये से वारे वाह, बड़ी रौनक लगी माशाल्लाह। क्या क्या शख्सियात आई हुई है। ये भाई प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। पर्दे में रहने दो मूवी आ रही है। वजाहत रऊफ, शाजिया वजाहत, हानिया आमिर, अली अजमत, मैं और अली रहमान। यार कैनेडिये मुझे एक बात की समझ नहीं आती यार। नीचे आके समझे, नीचे आके समझे। मैं छतों में बात नहीं करता, हमारी आदत नहीं है ऊपर। यार बात सही नीचे है। तो मेरा नीचे आके सुपरमैन तो हूँ लेकिन इस वक्त उड़ के नहीं आ सकता। मेरा जुड़ के आ ड्रेस प्रॉब्लम है। आ रहा हूँ। और नीचे आ, तेरे ऊपर भरोसा नहीं। पिछली बार भी मेहमान के ऊपर से थूके फेंक रहा था, बदतमीज आदमी। ये हमारे मोहल्ले के पहलवान हैं, इनकी दूध दही की दुकान है और ये बस पहलवान डंडीपति क्या है? मैं हम पप्पू पहलवान नाम है भी। मुझे ये समझ नहीं आ रही यार कैनेडिये। इतने खूबसूरत लोग, इतनी मशहूर शख्सियत, कोई इतने बड़े नाम, तो जैसे नकम्मे के पास क्यों आते? यार मुझे बता तो सही, वो उनकी ड्रेसिंग देख, क्या खूबसूरत कपड़े पहने हुए। वो तो मरे बंदों के कपड़े पहनता है यार। आप लोगों के साथ रहता हूँ। यार देख ना, लोग इस कपड़ों की रजाई बनवाते हैं, तूने पजामा कुर्ता बनवा दिया। जो हंसी जा रही है, तूने केसर नहीं डलवाई है। आए ओ यार है अस्सलाम वालेकुम। अब मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है जी। टेलर? हाँ जी, इनका ट्रेलर देखा है मैंने। हाँ। आपके कोई टेस्ट ठीक नहीं आए? बस टेस्ट ठीक आए हैं फिल्म के अंदर। टेस्ट ठीक आए इनके। ठीक नहीं आए तो कोई वनडे कटवा के देख लो। अगर वनडे में भी कोई सांस चढ़े तो कोई 2020 खेल लो यार। आप कुछ मशवरा दे सकते हैं इनको? आपको डंड लगाने आते हैं? बिल्कुल। लेकिन आपने लगाने नहीं है। सिर्फ डंड डालनी है, रोड़ा पाना है कि यार दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है। हानिया आमिर भी आई हुई है। सलाम अलैकुम जी। आपका मैं बड़ा फैन हूँ जी। आपकी तो फोटो मैंने ना जनाब अपने कमरे में लगाई हुई है। मेरी बीवी बड़ा जेलस होती मुझसे, उसने इनकी फोटो सामने लगा ली। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा 3 लफ्ज मुझे बोल दीजिए। 3 लफ्ज? वो 3 लफ्ज नहीं जो लड़की लड़के को बोलती है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नहीं ये नहीं बोल सकती आपसे यार, बहुत यार चुप कर, तुझे किसी ने कभी नहीं बोले तो क्यों तरसता है? मैं अपने सेट पे ये नहीं होने दूंगा कि छिचोरी बातें होंगे कोई आपको आई लव यू बोले। सेट की फिक्र ना कर, जरा सेटिंग हो जाए। ये नहीं बोलेंगे आपको आई ये नहीं बोलेगी तो पहलवानी दर से नहीं जाएगा, मैं बता दूं रफड़ पड़ेगा। यार कुछ अच्छा लगता है? मैं कह रहा हूँ मैं देसी घी में तेजाब डाल के मैं सबको पिला दूंगा, मैं बता दूंगा। यार तू शर्म कर, वो तुझे मना कर रहे हैं सबके सामने। तू आई लव यू नहीं कह सकता, नहीं कह सकता यार। अगर कह सकता हो मैं ना कह सकता आई लव यू। मैंने कहा नहीं कहा, देख लो। मैंने इधर पकड़ के ना तुझे बिठा के तेरे सर पे छुरियां तेज करनी है। मैं आपको कह रहा हूँ आई लव यू नहीं बोलेंगी। आई लव यू इस्तगफार, मैं ये लफ्ज बनवाना चाहता हूँ? फिर मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। कमाल करते हो। मैंने तो वीडियो पे आपका रिकॉर्ड करना, आपने 3 लफ्ज कहने हैं
दूध दही और घी देखें मेरी मशहूरी हो जाएगी, मेरे बाल बच्चों का रिज़्क चल जाएगा। वो सेलिब्रिटी हैं, वो शाउट आउट के पैसे लेती हैं यार, आपको लाओ 3-4 लाख पैसे दे देंगे। 350 रुपया मेरे पास ऊपर पड़ा हुआ है, 700 रुपया तेरी भाभी के पास है, भाई 30 रुपये तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ होंगे। वो सारे पैसे लगा चुके हैं, फिल्म पे लगा चुके हैं, अभी नहीं है, अभी हिट हो रही है, फिर मिलेंगे। बाजी आप बात नहीं करती, दाढ़ कटवाई। अरे हम तो बात करते हैं, हम तो नौकर हैं जनाब, आपको यूं बैठ के देखते हैं, यूं बड़ी स्क्रीन पे। मैं थोड़ी आती बन गए इफ़्फ़त उमर। मैं पर्दे के पीछे हूँ। नहीं आप क्या इनकी ड्रेस मास्टर हैं? बेगम माफी चाहता हूँ, भाभी के साथ गुस्ताखी हो गई। पता नहीं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह खैर करे। अच्छा बेटा तो मेरा कोई नहीं है, और एक बेटी है जी। मैं आपकी बेगम को बता दूंगा। हम जैसे उसको मेरी करतूतों को पता नहीं है। गलत नजरों से किसी को बुरे नजरों से देखने वालों की टिंडे हो जाती हैं। अब तेरी निगल से बैठ। देखा आपने भाई ने कितनी गेमें की इन लोगों के साथ, मगर किसी गेम में भी ये लोग ज़्यादा फंसे नहीं। बहुत पॉलिटिकली करेक्ट पढ़ लिख कर आए थे ये लोग यहाँ पर, कमाल के, कि कोई चीज़ ऐसी ना निकल जाए जिससे ताबिश और आफ्ताब कंट्रोवर्सियाँ बना ले। मगर मैं किसी और गेस्ट पर ये तब आजमाई करूँगा, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। आप जब तक आपको फिर बताता चलूँ, हंसना मना है, मैं बता रहा हूँ बच्चू, मना है हंसना। बाय।